students, I am Sumanti Vidya. Here is your first poem, A Photograph, composed by Charlotte Tolson. The first stanza of this poem was covered in our first video, and last two stanzas are here. In this poem, the poetess tells us about her mother's photograph. The stanza begins here. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her pastime, past my leisure laughter, with the labored ease of loss. In this poem, the poetess tells her about her mother. She says that after 20 or 30 years, the poetess कह रही है कि इस स्नैपशॉट के लगभग 20 और 30 इयर्स के बाद जब उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देखती थी, पोएटेस की मदर जब उस फोटोग्राफ को देखती थी, अपने ही फोटोग्राफ को देखती थी, अपने बचपन के फोटोग्राफ को, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो अपने फोटो को देख करके हंसा क्या करती थी, हंसती थी अपने फोटो को देख करके। नेचुरली जैसे आप भी अपने बचपन की अगर फोटो देखते हैं अपने चाइल्डहुड की, तो आपको भी हंसी आती है कि देखो हम कैसे दिखते थे, कैसे हम ड्रेसअप होते थे, इस तरह से। और वो क्या कहती थी, सी बैटी एंड डोली, सी वुड से, वो क्या करती थी, देखो बैटी एंड डोली, देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि जब हम बीच पे घूमने के लिए जाते थे, पैडलिंग करने के लिए जाते थे, तो हमें किस तरह से ड्रेसअप किया जाता था, किस तरह के हम कपड़े पहनते थे, किस तरह से हम ड्रेसअप होते थे। देखो, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, इस ध्यान से देख लीजिए इस लाइन को, सी दिस लाइन केयरफुली। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, हियर द पोएटेस सेज दैट द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट, कि जो फोटो में सी हॉलीडे वहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है, मनाने जा रही है, घूमने जा रही है, इट मीन्स कि तो वो उनके मदर का पास्ट हो गया, यानी कि वो बीता हुआ टाइम हो गया, उनका पास्ट हो गया। एंड टाइम नेवर रिटर्न्स, माइंड इज हर लाफ्टर, लेकिन पोएटेस क्या कह रही है कि मेरे लिए उनकी लाफ्टर, यानी कि जो उनकी हंसी थी वो मेरा पास्ट हो गई, यानी कि जो फोटो उनकी मदर देखती थी वो उनका पास्ट हो गया, क्योंकि उनके पास्ट टाइम का फोटो था। और अब जो उनकी मदर की हंसी, जो फोटो को देख करके हंसा क्या करती थी, अब उनकी जो लाफ्टर है, उनकी लाफिंग जो है, वो मेरे लिए पास्ट हो गई। बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस, वो अपने लिए पास्ट क्यों कर रही है कि उनकी जो मदर की जो हंसी थी वो पास्ट क्यों हो गई, बिकॉज हिर मदर इज नो मोर, अब उनकी मदर नहीं है, इसलिए वो भी उनकी जो लाफ्टर थी, उनकी लाफिंग जो थी, वो भी पोएटेस के लिए पास्ट का टाइम हो गई, दोनों के लिए पास्ट टाइम हो गया। बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस, अब दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। अब देखा जाए तो इस पोएम में दोनों ही डिसअपॉइंटेड है इस टाइम, इस बात के लिए, क्योंकि उनका पास्ट था, वो टाइम तो निकल गया, अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, राय मीन्स डिसअपॉइंटेड, दोनों ही चिंतित है, इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। विद द लेबर इज ऑफ लॉस, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखेंगे आप, विद द लेबर इज ऑफ लॉस, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज है। इन ऑक्सीमोरन द टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, या टू अपोजिट वर्ड्स आइडियाज। अब लेबर मीन्स हार्ड वर्किंग, यानी कि बड़ी मेहनत से, स्ट्रगलिंग से कोई काम हो, और ईज मीन्स इजीली, तो दोनों ही अपोजिट वर्ड हो गए ये, तो इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है ऑक्सीमोरन। विद द लेबर इज ऑफ लॉस, तो कह रहे हैं कि ये दोनों का ही लॉस है, वो दोनों ही डिसअपॉइंटेड है इस पोएम में। उनकी मदर भी डिसअपॉइंटेड थी उस टाइम पे देख करके, और उनकी जो अब पोएटेस है वो भी अपने मदर की लाफ्टर को देख करके, हंसी को याद करके डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि विद द लेबर इज ऑफ लॉस, कि दोनों का ही लॉस है इसमें। और ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत करके, किसी भी काम के लिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रही है पोएटेस इस लाइन में, कि किसी भी चीज़ के लिए बड़ी लेबर करनी पड़ती है, और जो इसका कितनी इजीली
निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ यानी कि बड़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब मिलती है आपको, और इजीली तो ख़त्म तो बड़ी इजीली हो जाती है। ऐसे ही टाइम जो है, कितने अपनी लाइफ में आप कितने लेबर करते हो, लेकिन टाइम तो ऐसे ही इजीली निकल जाता है, ऐसे ही पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब मेरे को टाइम निकल गया। तो यही यहाँ पे पोइटस कहना चाह रही है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड यूज हुए। लास्ट स्टैंजा इज हियर, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एंड मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। हियर द पोइटस सेज दैट हर मदर हैज डाइड मेनी ईयर्स एगो, यानी कि कई साल हो गए अब तो उनकी डेथ को भी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस कंडीशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में अब कहने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज द पोइटेस इज वेरी सैड एंड शी सेड आई हैव नथिंग टू से, कि मेरे पास अब कुछ कहने के लिए है ही नहीं। सी लास्ट लाइन, 8 साइलेंस साइलेंसेस। अब यहाँ पे देखोगे 8 साइलेंस साइलेंसेस। अब जो यहाँ पे साइलेंस है, खामोशी है, वो खामोशी जो है सबको खामोश कर देती है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। अब ये साइलेंस साइलेंसेस, इसमें टू फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है। साइलेंस यहाँ पे एस से शुरू हुआ है आपका, और ये भी एस से शुरू हुआ, तो क्या हो गया, रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट हो गया। यहाँ पे 2 वर्ड्स जो है एस से ही स्टार्ट हुए, जैसे इसमें ये टी से स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से ये एस से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे अलिट्रेशन हो गया इसलिए। और यहाँ पे इट जो यूज हुआ है साइलेंस के लिए, और साइलेंस कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, जैसे कहते हैं ना कि ये जो खामोशी थी, अपने मदर के फोटो को देखती है उस समय बड़ी खामोशी छाई हुई थी, ये खामोशी ऐसी थी कि सबको खामोश कर दे, सबको साइलेंट कर दे। अब खामोशी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भी जो दूसरों को खामोश कर देगी, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ इट, यहाँ पे एक साइलेंस है तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। 8 साइलेंस साइलेंसेस, यानी इट मीन्स कि जो वो पोइटस अपने मदर के फोटो को देखती है, तो वहाँ पे ऐसे खामोशी होती है कि वो सबको खामोश कर देती है। अब वो खामोश नहीं कर सकते किसी को, वो खुद ही खामोशी है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू एंड पोएटिक डिवाइस मैंने आपको सब बता दी आपको ये। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।